गांव के चुनाव की गूंज में जो जोश और हंगामा होता है वो किस्से कहानी में नहीं, हकीकत में दिखता है। इस बार कहानी का मुख्य किरदार वो है जो पहले से सरपंच था, पर उसे अपनी कुर्सी की फिक्र सता रही है क्योंकि सामने खड़ा है एक अमीर सेठ का बेटा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस चुनावी अखाड़े में। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठे गपशप कर रहे हैं। अरे भाई, सुने हो, इस साल फिर से चुनाव आ रही हैं और सुने हो इस बार हमारा पंडित रामलाल सरपंच साहब फिर से खड़े हो रहे हैं। हाँ भाई रामू, सुने हैं, पर इस बार का मुकाबला आसान ना है। सुने हैं सेठ धनराज अपने शहर में पढ़े लिखे लड़के ब्रजेश को खड़ा करने वाला है। पंडित रामलाल अपने घर पर अपनी पत्नी गीता के साथ बात करते हैं। अरे गीता, चुनाव तो आ ही रहे हैं और इस बार मामला कुछ जुदा लग रहा है। धनराज अपने छोरे ब्रजेश को खड़ा करने का सोच रहा है। अरे जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? गांव वाले आपको जानते हैं, भरोसा करते हैं। ब्रजेश की पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, गांव का सुख दुख तो आपको ही पता है। बात तो तेरी सही है, पर आजकल लोग पढ़ाई लिखाई का बड़ा भाव कर रहे हैं। सोच रहा हूँ कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी इस बार। धनराज का घर, जहां वह अपने बेटे ब्रजेश के साथ चुनाव की तैयारी कर रहा है। बेटा ब्रजेश, तुम्हें इस बार गांव की राजनीति में उतरना है। देखो, पढ़ाई तो तुमने शहर से की है, पर असली इल्म यहाँ मिलेगा इस मिट्टी में। पिताजी, मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगता। यहाँ के लोग अलग हैं, उनकी सोच भी अलग है। बस बेटा, तुम ईमानदारी से बात करना, थोड़ी मदद का वादा कर देना। ये सब दिल जीतने का खेल है। ठीक है पिताजी, आपकी बात का मान रखूंगा, पर मुझे इस खेल में पंडित रामलाल से सच में डर लग रहा है। उनके पास गांव का अनुभव है। अरे डरने की बात ना है, हम यहाँ चुनाव जीतने आए हैं, हारने नहीं। गांव की चौपाल पर पंडित रामलाल अपने समर्थकों से चर्चा करते हैं। तो भाइयों, इस बार मुकाबला थोड़ा टेढ़ा है। हमारे सामने शहर में पढ़ा लड़का है और उसके साथ उसके बाप का पैसा भी। पंडित जी, आप तो हमारी आवाज हो। आपके रहते किसका हौसला है जो जीत सके? हाँ पंडित जी, गांव का असली चेहरा तो आप हो। हमें इन सेठों के पैसों में ना बहकना। बस यही भरोसा बनाए रखो। हम सब मिलकर एक ऐसी योजना बनाएंगे कि इस बार भी जीत हमारी ही होगी। पंडित रामलाल और उसके समर्थक घर घर जाकर प्रचार करने की योजना बनाते हैं। पंडित रामलाल अपने समर्थकों के साथ गांव में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, कोई है क्या घर में? हाँ, आ रहे हैं सरपंच जी। सुनो भाई, मैं तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा। जो भी करना होगा अपने गांव के लिए ही करूंगा। इस बार कुछ नया करेंगे जिससे हर घर में खुशी आए। अरे पंडित जी, हम तो आपके साथ हैं। आप तो हमें बचपन से जानते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं अपने गांव वालों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इस बार के चुनाव में भी तुम लोगों को हमें ही वोट देना है। ये भी कोई कहने की बात है भला? हम तो आपके साथ ही है। सरपंच जी, इस साल का चुनाव भी आप ही जीतेंगे। बस ऐसे ही भरोसा बनाए रखना। इस बार हमारा गांव और तरक्की करेगा। गांव का चौपाल, जहां लोग उत्सुकता से चुनावी चर्चा कर रहे हैं। अरे भाइयों, गांव में चुनावी हवा चल रही है। इस बार पंडित रामलाल और धनराज के बेटे ब्रजेश का मुकाबला देखने लायक होगा। सही कह रहा है रामू, आज दोनों का जलसा है चौपाल पर। चलो सुनते हैं कौन क्या वादे करता है। चौपाल पर मंच सजा है। पहले सेठ धनराज का बेटा ब्रजेश माइक पर आता है। सभी आदरणीय ग्रामीणों को मेरा प्रणाम। मैं आपका ब्रजेश हूं। मैं जानता हूं कि मैं शहर में पढ़कर आया हूं, पर आज भी मेरे दिल में इसी गांव की मिट्टी की खुशबू है। अरे बोल बेटा ब्रजेश, क्या लाए हो हमारे लिए? मैं चाहता हूं कि हमारा गांव तरक्की की राह पर चले। आप सबके लिए बेहतर स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़कें बनवाऊंगा। यहाँ के बच्चों को अच्छे शिक्षक और बुजुर्गों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी बात है, पर क्या ये सब बातें केवल चुनाव तक हैं या सच में कुछ करोगे? रामू काका, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता। ये मेरी प्रतिबद्धता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ एक नए और समृद्ध गांव की ओर बढ़ें। धन्यवाद। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है।
अब पंडित रामलाल मंच पर आते हैं। उनकी आवाज में एक अपनापन है। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं पंडित रामलाल, आपके बीच का आदमी, आपके सुख दुख का साथी। मुझे इस गांव की धूल और मिट्टी से ही नहीं, यहाँ के हर इंसान के दिल से भी रिश्ता है। भीड़ में हलचल और हौले हौले तालियों की आवाज। बातें बड़ी करना आसान है, पर मुझे बड़ी बातें नहीं, बड़े काम करने हैं। मैं वादा करता हूं, जब तक इस गांव का एक भी आदमी भूखा सोएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं चाहूंगा कि यहां के किसान खुशहाल रहें और हमारे बच्चों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। अरे पंडित जी, हम आपके साथ हैं। आपने हमारे हर दुख में साथ दिया है। पंडित जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद बहनों और भाइयों। इस गांव की सेवा मेरा धर्म है। कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। मैं बस यही कहूंगा, अपने दिल की सुने और निर्णय लें। यह चुनाव केवल कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि गांव के भविष्य के लिए है। भीड़ में जोश की लहर उठती है और लोग पंडित जी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। चुनाव के कुछ दिन पहले पंडित रामलाल और गीता के बीच बातचीत। अब सुनो जी, आप एकदम चिंता मुक्त रहो। हमारा गांव आपको ही वोट देगा। आपके जैसे दिल वाले नेता कोई नहीं हो सकता। देख, भरोसा तो मेरा भी यही है, पर ब्रजेश की लोकप्रियता भी कम नहीं। उसके बाप के पास दौलत है और ये लोग चकाचौंध में आ जाते हैं। चाहे दौलत हो, चाहे चकाचौंध, आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। चुनाव का दिन, गांव के लोग बारी बारी से अपने वोट डाल रहे हैं। देखेगा बंसी, इस बार भी पंडित जी ही जीतेंगे। उनके जैसा भरोसेमंद कोई ना है। अरे भाई, देखते हैं क्या होता है। ब्रजेश भी कम नहीं है, पर दिल तो पंडित जी के साथ है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी गांव वाले अपना वोट डाल देते हैं और नतीजे आने का इंतजार करते हैं। चुनाव के नतीजे की घोषणा के समय चौपाल पर भीड़ जमा है। बेटा ब्रजेश, मुझे लगता है कि इस बार हम जीतेंगे। सब कुछ सही किया है। पिताजी, शायद यहाँ के लोग भावनाओं को महत्व देते हैं। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उन्हें अपनापन चाहिए। और इस बार के चुनाव में विजयी हुए हैं हमारे पुराने सरपंच पंडित रामलाल। भीड़ में खुशी की लहर और आवाजें। पंडित जी जिंदाबाद, सच्चाई की जीत हुई। भाइयों, ये जीत केवल मेरी नहीं, ये हमारे गांव की सच्चाई और भरोसे की जीत है। मैं वादा करता हूं, आगे भी इसी तरह आप सबका साथ दूंगा। तो ये थी हमारे गांव के चुनावी संग्राम की कहानी, जहां पढ़ाई और दौलत ने भावनाओं और अनुभव से टक्कर ली, पर आखिर में जीत उसी की हुई जो अपने लोगों के दिल के करीब था। यही तो है असली सच्चाई, जहां दिल का रिश्ता हर दौलत और पढ़ाई पर भारी पड़ता है।